Okay, so doctors, with consideration or with taking a review from last few classes of physiology, we had started with the very introductory part of human physiology, and that was how the physiology can be studied. उसे पढ़ा कैसे जाए? तो फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए मैंने आपसे पहले कहा था कि सेल का जितना भी मेटाबॉलिक फंक्शन है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन कहलाता है उसका। अब वो मेटाबॉलिज्म या फिजियोलॉजी परफॉर्म कैसे करती है, तो कोई भी सिस्टम पढ़ने के पहले मैंने आपको 5 बेसिक पॉइंट्स बताए कि 11th में आपको इन्हीं 5 बेसिक पॉइंट्स पर पूरी फिजियोलॉजी पढ़नी है। व्हाट वर दोस पॉइंट्स? एनीवन? Evolutionary trend, anatomy, mechanism, Human competence, regulation and anatomy, physiology. disorders and types. Very good. So first of all, in whatever the physiology I will deal with, or I will be taking lecture. अब मैं भी भूल भी जाऊं तो आपने मुझे याद दिलाना है कि सर इवोल्यूशनरी ट्रेंड पहले बताइए, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल पार्ट यदि कुछ हो तो वो समझाइए, और वो जब हो जाए एनाटॉमिकल पार्ट तो फिर उसके बाद मैकेनिज्म और फिजियोलॉजिकल पार्ट, और फिजियोलॉजिकल पार्ट का फिर एक रेगुलेशन यानी न्यूरल रेगुलेशन कैसे होता है वो पार्ट, एंड आफ्टर दैट यदि कोई डिसऑर्डरफुल कंडीशन हो तो वो फिर डिसऑर्डर। तो इतनी चीजें हमने पढ़नी है। परफेक्ट। सो मेक इट वेरी श्योर कि आप इन पॉइंट्स पर फिजियोलॉजी को हमेशा पढ़ते रहेंगे तो आप पॉइंट वाइज ज्यादा बेटर तरीके से कवर कर। सो एज फार एज इवोल्यूशन ट्रेंड वर देयर, वी हैड डिस्कस्ड complete table, different types of feeding mechanism, different types of patterns of taking of food, formation of food, phototroph, autotroph, heterotroph, parasite, and diffusion, osmosis and what not. बहुत सारी चीजें हमने देखी, macronutrient, micronutrient, ये सब पार्ट हमने देखी। After that we started with alimentary canal. Alimentary canal में ह्यूमन में हम लोगों ने बकल कैविटी से स्टार्ट किया। बकल कैविटी है, उसमें टीथ है, टंग है, पैलेट्स हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट है, देन यूवुला पार्ट है, देन गैलेट, गैलेट से आगे बढ़ेगा ईसोफेगस, ईसोफेगस से कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर से कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक, देन पाइलोरिक स्फिंक्टर। उस पाइलोरिक स्फिंक्टर से देखेंगे तो ड्यूडेनम, सी शेप ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और एक सवाल मेरे को आया था, माइक्रोविलाई इलियम में होते हैं क्या? तो जेजुनम से भी माइक्रोविलाई स्टार्ट हो जाता है। किसी ने मुझसे सवाल व्हाट्सएप पे पूछा था। तो इलियम में एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए माइक्रोविलाई ज्यादा होते हैं। इलियम से लेकर फिर इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व से फिर असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन से ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन से डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन से रेक्टम, रेक्टम से एनस और एनस से एनल पोर्ट के थ्रू बाहर। ये ट्रैक अपन ने पढ़ा था। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब इस ट्रैक के बाद फिर मैंने 1 by 1 पार्ट आपको बताना शुरू किया, एंड वी स्टार्टेड विद माउथ एंड ओरल कैविटी। तो माउथ एंड ओरल कैविटी में मैंने आपको गम्स और लिप्स के बीच की जगह बताई, दैट वाज वेस्टिब्यूल। टीथ का स्ट्रक्चर बताया, क्राउन, मिडिल पीस एंड रूट, रूट जिसमें फिट होती थी वो सॉकेट। फिर मैंने दोनों डेंटल फॉर्मूला बताए, मोनोफाइडोन, डाइफाइडोन, सक्सेशन, बहुत सारी बातें हम लोग। परफेक्ट। फिर टंग की बात की तो टंग पर मैंने पैपिलीज बताए, उन पैपिलीज में 4 पैपिली बताई जिसमें ह्यूमन में केवल 3, 4 पैपिलीज बताए उसमें ह्यूमन में केवल 3। कौन सी 3? Circumvallate, fungiform, filiform. Perfect. Only foliage was not there. सबसे बड़ी कौन सी थी? सर्कमवैलेट, है ना? परफेक्ट। और उसपे टेस्ट बड्स भी थी। जो दूसरी थी फिलिफॉर्म, वो कैसी थी? बहुत सारे नंबर्स तो थी पर टेस्ट बड्स थी क्या उस पर? No. तीसरा कौन सा था? फंजीफॉर्म। तीसरा कौन सा था? नहीं, कुछ उल्टा बोल गए हम। सर दूसरा Fungiform. टेस्ट बड्स किस पर नहीं थी? Filiform. टेस्ट बड्स नहीं थी, फंजीफॉर्म पर टेस्ट बड्स थी। परफेक्ट। उसके बाद मैंने पैलेट बताया, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट में थोड़ा सा रुजेस, खांचे जो थे अपने में नहीं होते, कार्निवोरस में। फिर उसके बाद फूड को आगे बढ़ाया तो नासोफेरिंग, ओरोफेरिंग, लैरिंगोफेरिंग्स, फारिंग्स, कॉमन पासेज। फिर ईसोफेगस में आया तो मैंने एक मूवमेंट आपको बताया, सिंगम मूवमेंट, है ना?
एक जिसमें अच्छा। लॉन्गिट्यूडिनल और एक सर्कुलर। परफेक्ट। उसकी वजह से खाना जो बोलस बनते हुए स्टमक में आएगा, कार्डियक स्फिंक्टर छोटे बच्चों का वेल डेवलप नहीं होगा, तो बार बार रिगर्जिटेशन हो सकता है, ओवर ईटिंग हो जाए तो एसिड बाहर आ सकता है। यानी ये जनरल बात है अपने की। फिर स्टमक का पार्ट देखें। स्टमक के अपने 3 पार्ट देखे और उसमें अपने गैस्ट्रिक मतलब जी सेल्स, अपने फंडिक पार्ट को गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला पार्ट था। एम आई राइट? Yes, sir. उसमें अपने 4 सेल्स देखी। जाइमोजन सेल्स। कौन कौन सी 4 सेल देखी? एनीवन? Peptic cells, Peptic cells, oxyntic cell, mucous Mucous neck cell, and neck cell, argentinafin cell. argentinic cell. परफेक्ट। और Argentinafin. इसमें जो ऑक्जेंटिक सेल थी जिसे पैराइटल सेल कहते हैं, उससे HCl निकलता और वो एसिड, पूरा HCl एसिडिक एनवायरनमेंट में डाइजेशन करने में मदद करता। यहां तक अपन ने देख लिया था। यानी स्टमक में अपने को कोई पार्ट नहीं बची और स्टमक के पूरे पार्ट में म्यूकस निकल रहा था। एम आई राइट? टू प्रोटेक्ट द स्टमक। एम आई राइट? yes, sir. Yes. परफेक्ट परफेक्ट। अब इसके बाद फिर अपना इसके बाद वाला जो पार्ट आता बच्चों, इसके बाद वाला पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलोरिक स्फिंक्टर से निकल के अपन स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और इलियम में फिर वेलाइस थी। और उसका मैंने आपको ओरल टीएस, मैंने आपको पूरे सेगमेंट का टीएस बता दिया था कि पूरा यदि खोल दिया जाए, ये हो सकता है कि डायमीटर कहीं कम ज्यादा हो, बट ओवरऑल मोर और लेस लेयर्स विल रिमेन सेम। और वो स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखा था। यदि मैं सही कह रहा हूं तो जस्ट मिनट, that was the structure. Am I right? Yes, sir. Yes. The most important structure, और कहने के बजाय मैं ये कहूंगा कि नीट के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो बाहर का सिरोसा, जिसे पेरिटोनियम की लेयर कह रहे हैं, और वहां लिख भी दिया मैंने, थोरेसिक रीजन में क्या होता है, थोड़ा सा लूज फाइबर होते हैं, मतलब उसको एक्सपांड और रिलैक्स होना पड़ता है, इसीलिए। फिर बीच की मैंने कह दिया मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जिसमें इनर तो सर्कुलर है और आउटर जो है लॉन्गिट्यूडनल है। याद कैसे रखोगे? तो याद रखने के लिए 12th में आपको ध्यान आएगा, लोसाई करके एक वर्ड होता है, लोसाई, लोकस, LOCI, LOCI, यानी लॉन्गिट्यूडनल आउटर और सर्कुलर इनर, LOCI। याद रहेगा क्या लोसाई? Yes, sir. Yes. Yeah. यानी लॉन्गिट्यूड, बच्चों कैसा है, याद कैसे भी रहे, अपने को अल्टीमेटली मतलब होता है कि यार एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, चाहे जिससे याद हो जाए। तो लोसाई है लॉन्गिट्यूडिनल आउटर और सर्कुलर इनर। परफेक्ट। ऐसा मस्कुलरिस एक्सटर्ना मैंने बना दिया। मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बाद फिर मैं अंदर आया तो दैट इज म्यूकोसल लेयर, और उसके बाद अंदर गया तो म्यूकोसल लेयर, जिससे कि अपन ने ग्रेट वियर एंड टियर की लेयर का, क्योंकि जो भी फूड पार्टिकल अपन डालते हैं, यदि कोई स्ट्रिंग्ड स्ट्रक्चर आया तो कटने फटने का डर सबसे ज्यादा किसका होगा? म्यूकोसल लेयर का। परफेक्ट। और उसके बाद अंदर होता है ल्यूमेन। Lumen is that part where the food stores or food transport through that lumen. That means the nearest wall or nearest layer to that food particle, whatever food we are eating, the nearest layer will be what? Mucosa. And after that, from mucosa, it will be next to submucosa, and submucosa say next muscularis externa, and the outermost layer will be serosa. You got my point? Everyone should write a sequence from outer to inner part. Please write outer to inner part. थोडंसं पुढे जा सर. 21st century तुमच्या राईट हँड साइडला बरोबर. 21st century हॉटेल तुमच्या राईटला गेली आहे. तर एक्झॅक्ट राईटला, म्हणजे एक्झॅक्ट राईटला असेल, 21st century बोर्ड लागलेला आहे, तो तुमचा एक्झॅक्ट राईटला असेल तर हार्डली 100 मीटर पुढे या, आणि राईट मध्ये एक छोटासा रोड गेलेला 2 बिल्डिंगच्या, हार्डली 100 मीटर पायानी मोजून तुम्ही 15 पाया चाला आणि राईट टर्न द्या. येस.
sorry, the outer to inner layer, the outer layer is serosa layer, the middle layer is muscular is external layer, the third layer is submucosal layer, and fourth is mucosal layer. Agree? Yes, sir. Yes. Perfect. Yes, Perfect. sir. दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मैंने याद करने के लिए बताई, that was loci, outer longitudinal और inner circular. Perfect. और इसके बाद जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने आपको बताना था एक स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें कि मैं आपको यस कुछ से ये जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं पूछा गया, कभी नहीं, नेवर एवर, लेकिन बीइंग अ रेजोनेट्स यू मस्ट नो कि ऐसे भी स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसी सेल्स कुछ अरेंज होती हैं. म्यूकस नेक सेल्स दिख रही हैं, पैराइटल सेल्स दिख रही हैं क्या? Yes, चीफ sir. सेल यानी पेप्सिनोजन सेल्स दिख रही हैं. अब ये देखो ये कैसा है, वो स्टमक वाले पार्ट में यदि सेल्स सारी दिख रही हैं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सारी बताई गई. तो थोड़ा बहुत यदि कभी स्ट्रक्चर ध्यान रख सको तो ध्यान रखो, म्यूकस नेक सेल जो है वो फ्लैट है, उसमें कोई बहुत दूसरा डिफरेंशिएशन नहीं है. पैराइटल सेल में खांचे बने हुए हैं जैसे दांत है, जैसे वो ऑक्जेंटिक सेल है. बराबर. मास सेल की जरूरत नहीं पड़ेगी. चीफ सेल लोकेशन ध्यान रखो कि चीफ सेल नीचे की तरफ है, मास सेल बीच में है, पैराइटल सेल उसके ऊपर है और म्यूकस नेक सेल सबसे ऊपर. यानी म्यूकस ऊपर से ही सीक्रेट होता जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन की लेयर एक बनती चले और एसिड तकलीफ नहीं देगा. राइट डॉक्टर्स? इसका Yes, कुछ sir. इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर का कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी 2 मिनट ध्यान से देखो और कोई डाउट हो तो मुझे बता. Sir, हाँ बोलो. sir, are 10 Taffen cells and mast cells equal? Means same? हाँ बेटा, सेम तो नहीं है कहना चाहिए, लेकिन यस वो अर्जेंटाफिन सेल्स ही हैं क्योंकि दोनों के सीक्रेशन सेम. अग्री? Yes, sir. एनी डाउट? Excuse me, sir. हाँ बोलो. Sir, on the left side, cell migration, like that it is written. So, what is the meaning of that? Pardon? Sir, on the left side of the diagram, cell migration is written and 2 arrows are drawn. So, what Yes, is yes, that? yes. Cell migration above and below, is it? Yes, sir. Since it is a structure of gastric gland, Gayatri, is your question, na? Yes, sir. Okay. Since it is taken from a fundus region only, तो सेल माइग्रेशन का मतलब वो डायरेक्शन आपको बताया गया है, क्योंकि एंट्री विथ कार्डियक, देन फंडक, फंडेस, एंड फंडस के बाद बॉडी, बॉडी के बाद पाइलोरिक, राइट? तो वो जो सेल्स के माइग्रेशन बताए गए, तो सेल कहीं मूवमेंट नहीं कर रही है. वो सेल का मूवमेंट मतलब वो जो अपना क्या होता है, लोसाई बताया ना, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर, तो वो दोनों डायरेक्शन में ऐसा मूवमेंट करता है. मतलब वो बताना चाह रहा है कि वर्टिकल मूवमेंट है वो, सर्कुलर मूवमेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है. यू गॉट माय पॉइंट? मैं भी आपको उससे दिखाता हूं, स्क्रीन ऑफ करके दिखाता हूं. Anyone? Anyone? Any doubt? Yes. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके,
चलिए मैं अभी इसको ऑफ करके बताऊं। गायत्री मैडम, ऐसी मूवमेंट के लिए बताया गया है, नॉट ऐसी। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Thank you, sir. लॉन्गिट्यूडनल नॉट सर्कुलर। परफेक्ट। Yes, sir. चलिए, और एक और डायग्राम मैंने अब आगे बढ़ के आपको दिखा देना है, दैट इज इंटेस्टाइन। ये उस दिन भी मैंने दिखाया था आपको, राइट? Yes, sir. इसको देखिए और मुझे ये बताइए कि ये क्या दिखा रहा है आपको। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेगमेंट है वो क्या दिखा रहा है? The structure of villi. Willy. विली नहीं, विला है। ये जो विलाय का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा शोइंग विलाय। बच्चों इसमें अब विलाय, लैक्टियल, कैपिलरीज सबके सामने एनसीईआरटी रखी हुई है। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, can you take Tanuja Patil inside the meeting? Okay, you have NCERTs everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. जिसके पास नहीं हो लिख, जिसके पास नहीं हो लिख लेगा। बच्चों समझिए, मैं डायग्राम में डायरेक्शन भी बताता चल रहा हूं आपको। परफेक्ट। आप ऐसे समझिए कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, डॉटेड स्ट्रक्चर, दिस वन आर विलाइज। अग्री? अग्री? Yes, sir. Yes, sir. बट इनके बीच में इंटेस्टाइनल जंक्शन पर यहां पर दिस इज द क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहेन। क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहेन। इसी डायग्राम के बगल में शायद नाम भी एनसीईआरटी में लिखा होगा, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहेन। प्लीज चेक। Yes, sir. Yes, sir. Written. yes, sir. रिटन। दीज आर द क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहेन। ये बेस पर होती हैं, वेलाई के बेस पर, जहां पर वो जंक्शन पॉइंट पर है। यू शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दैट स्ट्रक्चर इज क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहेन। परफेक्ट। यहां पर जो एक चीज समझने वाली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज लैक्टियल्स। बच्चों एक चीज बहुत क्लियर समझिए, whatever the food material you are ingesting, whatever the food material you are digesting, उस फूड मटेरियल में 3 बेसिक एनर्जी सोर्स हैं। कौन कौन से? Carbohydrate, protein. Carbohydrates, Carbohydrates. protein. कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। परफेक्ट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है ग्लूकोज में, लिपिड डाइजेस्ट हो जाता है फैट्स में। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन डाइजेस्ट होता है अमीनो एसिड। बट व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली विद द फैट्स? जो भी डाइटरी फैट्स होता है दोस्तों, ये डाइटरी फैट सीधे ब्लड में नहीं पहुंचता। ये डाइटरी फैट सीधे ब्लड में नहीं पहुंचता। डाइटरी फैट जो है पहले लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है, जिसे लैक्टियल्स कहते हैं। हालांकि मैं डाइजेशन के समय फिर बताऊंगा, बट यहां डायग्राम आ गया इसलिए बता रहा हूं। अभी आपने डायग्राम दिमाग में फीड कर लिया आपने? अरे डायग्राम फीड कर लिया आपने दिमाग में? Yes, sir. Sir. Yes. Yes, sir. तो मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं बच्चों। समझिए, वॉट एवर द फूड मटेरियल आई एम इंजेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग, लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट एज एन एनर्जी सोर्स। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो अपने मोनोमर में टूट जाता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाता है एंड लीवर तक पहुंचा भी दिया जाता है। बट इन केस ऑफ लिपिड्स, जो डाइटरी फैट है यार, ये सीधे सीधे ब्लड में नहीं पहुंचता। भाई कहीं ना कहीं तो ऐसा पॉइंट होना चाहिए ना ब्लड बॉडी में, जहां खाया हुआ ब्लड में मिल रहा होगा। यू गॉट माय पॉइंट? एक पॉइंट कहीं ना कहीं ऐसा तो लगेगा ना दोस्तों, जो हम खा रहे हैं वो ब्लड में जाए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ऐसा तो नहीं ना कि मैं जो चपाती और चावल खाया, वो चावल का दाना मेरे ब्लड में घूम रहा है, ऐसा तो नहीं। कि गेहूं का दाना घूम रहा है, ऐसा तो नहीं। इट हैज टू कन्वर्ट इनटू सिंपलर वन। वो सिंपलर वन में पहुंच के ब्लड में पहुंच जाता है। लिपिड के साथ प्रॉब्लम ये है कि लिपिड डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता। लिपिड पहले लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है, वहां पर वो फिर और फाइन इसमें चेंज किया जाता है और फिर वो ब्लड को दिया जाता है।
तो वो जो पार्ट है उसको कहते हैं, वो जो फाइन पार्टिकल उसको कहते हैं काइलोमाइक्रोन, उसको कहते हैं काइलोमाइक्रोन। और जो लिम्फेटिक वेसल उसको रिसीव करती हैं उसे कहते हैं लैक्टियल्स। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो जहां लैक्टियल्स लिखा है, जहां लैक्टियल्स लिखा है वहां स्टेटमेंट लिखेंगे, जहां लैक्टियल्स लिखा हुआ है वहां स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज द लिम्फेटिक वेसल, इट इज द लिम्फेटिक वेसल्स थर्ड फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर है सर क्लास होते हैं। It is the lymphatic vessel that absorbs, it is the lymphatic vessel that absorbs dietary fat, that absorbs dietary fat in the villi of small intestine, in the villi of small intestine. Noted? नोटेड दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस बात को समझिएगा पूरा, व्हाई आई एम इंसिस्टिंग, बार बार मैं ग्लोरी मैडम क्यों मैं इंसिस्ट कर रहा हूं डाइटरी फैट, बिकॉज स्टोरेज फैट होगा तो वो ब्लड में जा सकता है। स्टोरेज फैट को बर्न करने के लिए स्वेटिंग करने की सलाह देते हैं, फैट यदि बर्न करना तो स्वेटिंग करने की सलाह दी जाती है, वो डायरेक्ट कंज्यूम होता रहता है। लेकिन डाइटरी फैट पहले जाता है लैक्टियल्स के थ्रू, फिर जाता है ब्लड, जबकि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर सीधे ब्लड में पहुंचते हैं। ये 101% नीट में पूछा जाने वाला सवाल। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये मैंने उस लैक्टियल्स के लिए आपको वहां पर बता दिया, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक की सारी पार्ट मैंने बता दी। माइक्रोविलाई सिर्फ एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। स्टेप्स पढ़ी थी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इंजेशन वाला पार्ट हो गया, डाइजेशन वाला पार्ट यहां से शुरू हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। कैसे डाइजेस्ट होता वो नहीं हुआ, स्ट्रक्चर बताया। फिर वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हो गया, अब ब्लड में पहुंच गया। अब ब्लड में पहुंच गया तो हर टिश्यू और सेल तक वो पहुंचे, हर टिश्यू और सेल तक पहुंच गया, एसिमिलेशन। और जो वेस्ट था वो इजेस्ट आउट होगा, वो इजेस्ट आउट जिससे होगा अब वो लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगला स्ट्रक्चर लिखते हैं बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन। अगला स्ट्रक्चर लिखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगला स्ट्रक्चर लिखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ। इसके पहले के भी स्ट्रक्चर्स हमने पॉइंट्स में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे हैं सर। नंबर 1, लार्ज डायमीटर। नंबर 1, लार्ज डायमीटर 4 to 6 centimeters. And 1.5 to 1.75 लेंथ। लंबी कितनी होगी? तो लगभग 1.25 मीटर। परफेक्ट। मेजर पार्ट्स आर, सीकम। एक एक की बात में सारी डिटेल में आपको, मतलब डिटेल में जितना नीट का सवाल है उतनी बात करेंगे। सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल या एनस। ये 4 मेजर पार्ट हो गए उस लार्ज इंटेस्टाइन के। सीकम की जहां तक बात है बच्चों, ये ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक एक बॉडी प्लान भी आप पढ़ेंगे। ब्लाइंड सैक का मतलब ये होता है बच्चों, जहां एक तरफ से तो ओपनिंग है लेकिन दूसरी तरफ से बंद हो जाता है। अग्री? Yes, sir. होस्टिंग symbiotic microorganism, hosting symbiotic एमोज। एमोज मतलब
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, परफेक्ट, और ended with वर्मीफॉर्म, क्या? Appendix. अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। चलिए कोलोन की बात करते हैं। कोलोन 3 पार्ट पढ़े हमने, है ना? कौन कौन सा Yes, कोलोन? sir. कौन कौन सा? Ascending colon, transverse colon, Ascending, transverse, and descending. परफेक्ट, परफेक्ट। इसका मेन पार्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। क्योंकि अननेसेसरी यार, पानी क्यों भेज दें वापस? पानी तो स्टोर कर लेना, बाकी जो नहीं डाइजेस्ट हो उसका ठीक है, पानी क्यों वेस्ट करें हम, है ना? यहीं से एब्जॉर्ब हो जाता है सॉल्ट, विटामिन, water from undigested food also absorbs salts, vitamins, therefore forms feces. Feces की spelling forms feces. यहीं से वो feces बना देता है, सारी चीजों को जितने जरूरत है उसको भी वहां से उठा लिया जाता है। Also it's symbiotic flora. Flora means microorganisms, है ना? फ्लोरा, symbiotic flora जो इसका होता है, वो symbiotic flora क्या करता है? Helps in synthesis of B12 and vitamin K. Symbiotic flora helps in synthesis of vitamin B12 and K. Noted? रेक्टम का काम होता है फीकल स्टोरेज, फीकल मटेरियल का स्टोरेज। परफेक्ट। और स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर होता है एंड हैज स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर। यदि ये स्फिंक्टर नहीं होगा तो क्या होगा? सबको पता है ना, जो छोटे बच्चों के साथ होता है। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। और एनएस की जो बात करते हैं तो एनएस में तो अपने को इतना पता है कि एनल कैनाल है जो रेक्टम से कनेक्टेड होती है, और टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज 2 sphincters. कौन कौन से? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। Internal and external. आउटर वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री? Voluntary. Voluntary. क्या ही सोचना है यार। और इनर? देखिए, तो ये काम होता है बच्चों अपना पूरा लार्ज इंटेस्टाइन तक और एनल पोर तक। ये स्ट्रक्चरल पार्ट। अपने 2 पॉइंट पूरे हुए। पहला पॉइंट था अपना एवोल्यूशनरी ट्रेंड और दूसरा पॉइंट था अपना एनाटॉमी स्ट्रक्चरल। अग्री? Yes. परफेक्ट। अब मुझे 1 by 1 आपको, यस, 1 by 1 आई नीड टू टेल यू दी ग्लैंड्स। पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड, और जब मैं जूसेस आपको बता दूं तब मैं फिर शुरू करूंगा आपका डाइजेशन की एक्चुअल मैकेनिज्म। अब मेरा पार्ट क्या होगा सिखाने का? आपका एक्सेसरी
gland in digestive system. एक्सेसरी ग्लैंड्स देखते हैं। चलिए पहले एक बार ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड। बकल कैविटी, क्या लगता है कितनी ग्लैंड्स? Salivary. 3. देखिए अभी पेन डाउन रखिए, पेन डाउन रखिए, सब आपको लिखना है, मैं नहीं लिखाऊंगा इसको, लेकिन याद मैं करा दे रहा हूं क्योंकि आप भूलेंगे नहीं इसे। एक एक सीक्वेंस में देखते हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा था? बकल कैविटी, इज इट? Yes, sir. बकल कैविटी में कौन सी ग्लैंड है बोलिए? Salivary glands. परफेक्ट, सलाइवरी ग्लैंड। ओके, इसके आगे नंबर टू था फेरिंग्स। फेरिंग्स में कोई ग्लैंड? No, sir. No, No. sir. No gland. No. फेरिंग्स के आगे इसोफेगस में कोई ग्लैंड? No gland. No. No gland. No, फिर sir. आया कौन? स्टमक। अरे फिर आया कौन? स्टमक। स्टमक में कोई ग्लैंड थी? Yes, sir. Gastric gland. Gastric. Yes, Gastric sir. gland. Gastric glands. गैस्ट्रिक ग्लैंड। चलिए तीसरा, आगे कोई ग्लैंड आई? liver, Liver and अभी pancreas. अभी 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 अपन क्या करते हैं? ट्रैक की ग्लैंड्स देखते हैं, या चलिए ठीक है लीवर भी देख लेते हैं, जो बाहर से डाल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर कहां डालता है अपना सीक्रेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है ना लीवर। duodenum, लीवर, और कौन डालता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? Pancreas. Pancreas. pancreas, pancreas, और स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना भी सीक्रेशन है, उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। समझे क्या? कोई ग्लैंड छूट तो नहीं रही है देखिए डाइजेशन वाले इसमें, मेरे हिसाब से तो नहीं छूट रही है। Sir, did you include submaxillary and sublingual gland and buccal cavity? अभी तो अपने सलाइवरी ग्लैंड लिखा है, उसके पार्ट अभी डिटेल में पढ़ेंगे ना। अभी अपन एक्सरी ग्लैंड, अपने को इतनी ही ग्लैंड्स पढ़नी है, ये मेरा मतलब निकल कर आ गया। सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल जूस। अग्री? Yes, sir. I agree. Yes. अब इसमें बच्चों एक इंपॉर्टेंट पार्ट में देखूं, क्या लगता है सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन की एंडोक्राइन? Exocrine. Exocrine. Crime. क्योंकि ये डक्ट के थ्रू रिलीज करती है। So all those who release their secretion through ducts, they are exocrine. Gastric is what? Exocrine. Exocrine. एक्सो, कुछ एंडो है और कुछ एक्सो। ओके, मतलब वैसे मैं मेन बताऊंगा तो उसको आपको एंडो ही कंसीडर, एक्सो ही कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन कुछ हार्मोन है जो एंडोक्राइन की तरह काम करेंगे, नो प्रॉब्लम। लीवर, Exocrine. अरे लीवर की डक्ट्स होती है ना। पैंक्रियास, Endocrine. अब वही है, थोड़ा सा पार्ट एक्सो प्लस बहुत थोड़ा पार्ट एंडो, बहुत थोड़ा पार्ट एंडो, और यहां से भी गैस्ट्रीन हार्मोन जो निकलता है वो थोड़ा सा पार्ट एंडो। इंटेस्टाइनल जूस, Exocrine. exocrine, Exo. प्लीज नोट, इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ के पहली ग्लैंड से शुरू करूं, एंड दैट इज आई थिंक सलाइवा। प्लीज नोट।
नोटेड बच्चों? Yes, sir. इंदिरा नगर के सारे बच्चे वैसे इसमें आ गए ना, MA MB में सारे आ तो गए आई थिंक। हाँ सर, मैं इंदिरा नगर का ही हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं 1 by 1 स्टार्ट करता हूं बच्चों। सलाइवरी ग्लैंड, तो जस्ट लिसन केयरफुली फर्स्ट बिफोर राइटिंग एनीथिंग। बड़ा मजेदार है और याद रखना पड़ेगा। ये एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का फर्क क्या है? एक्सोक्राइन सीक्रेट देयर सीक्रेशन थ्रू डक्ट्स, अग्री? Yes, sir. यस सर। And endocrines are endocrine because they direct secretes into blood. Agree? यस Yes, sir. Yes, sir. मतलब 3 डक्ट्स होंगी क्योंकि 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है। मैं यदि पोजीशन लेकर आपको बताऊं, 1 2 और ये कान के नीचे 3, तो ऐसा स्ट्रक्चर में बनाता हूं। देखिएगा बात, पैलेट के वहां, इधर पे और कान के नीचे। क्योंकि मैंने यदि आपको वॉल्डर रिंग बताई है तो आपको ध्यान होगा, मैंने ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल सारे बताए थे टॉन्सिल वो वॉल्डर रिंग में। अग्री? Yes. Yes, sir. ऐसे ही बच्चों यहां से सीक्रेशन, यहां से सीक्रेशन और यहां से सीक्रेशन कान के नीचे से, ऐसे 3 ग्लैंड्स होती। तो तीनों ग्लैंड्स यदि एक्सोक्राइन हो तो तीनों का अपना अपना सीक्रेशन होगा, तीनों की अपनी अपनी डक्ट होगी। अग्री? Yes, sir. अब हमें याद कैसे रखना पड़ता? बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार है। स्वराज भाई, स्वराज पांडे जी भी बैठे हैं, काव्य, काव्य, अर्पित, Yes, sir. सुन रहे हैं आप लोग? Yes, sir. और गर्ल्स भी सुन रही हैं। मैंने 3 ग्लैंड्स बतानी है। नंबर 1 इज लिंगुअल, सबलिंगुअल, परफेक्ट, और पैरोटीड। 3 टाइप की ग्लैंड होती है। पैरोटीड कान के नीचे वाली। मैं कैसे याद रखता हूं ना, हमारे जमाने में तो ऐसी बात होती, लड़ाई झगड़ा होता है, बोले कान के नीचे दूंगा तो तोते उड़ जाएंगे। मैंने तो वैसे याद रख लिया। सवाल है गलत ना होने का, चाहे जैसे याद रह जाए। पिटाई लगती थी तो कान के नीचे पड़ती तो तोते उड़ जाते सारे। तो मैंने तो पैरेट से पैरोटीड कर लिया, मूर्खों की तरह सही, लेकिन याद हो। अब लिंगुअल और सब लिंगुअल, जबान के पास जो लिंगुआ जिसे कहते हैं, टंग को लिंगुआ कहते हैं, ये पता है आपको? Yes, sir. यस। तो वो हो गया पार्ट लिंगुअल, और ये मैक्सिलरी बोन और मैंडिबल बोन के बीच में जो होती है दैट इज सबलिंगुअल। तो ऐसे करके 3 पेयर्स होते हैं। ये 3 पेयर्स जो होते हैं, इन तीनों की अपनी अपनी डक्ट भी होगी क्योंकि एक्सोक्राइन है। अग्री? Yes, sir. Yes. बढ़िया। अब मैं एक न्यूमोनिक आपको याद करा दूं। पास में वो लड़का बैठा, पास में वो लड़का बैठा, क्या बोला मैंने? बोलो। पास में वो लड़का पास में वो लड़का बैठा। पास Yes. में वो लड़का तो बैठा। P रिप्रेजेंट पैरोटीड ग्लैंड, P रिप्रेजेंट पैरोटीड ग्लैंड, तो उसकी डक्ट कहलाती है बच्चों स्टेनसन्स डक्ट। पैरोटीड की डक्ट कहलाती है स्टेनसन्स डक्ट। तो डक्ट का भी नाम याद होगा, ग्लैंड का भी नाम याद हो गया। दूसरा होता है मैक्सिलरी, दूसरी होती है मैक्सिलरी, और उसकी ग्लैंड होती है, उसकी डक्ट होती है वाटसन डक्ट, WHARTSON, वाटसन डक्ट। परफेक्ट। M फॉर मैक्सिला। अब मैंने आपसे कहा कि सर लिंगुअल, सबलिंगुअल और पैरोटीड और मैक्सिला कहां से आ गया? भाई कोई दिक्कत नहीं ना, वो जो सबलिंगुअल वाला पार्ट है उसको अपने क्या कह दिया? मैक्सिला। उसको अपने कौन सी कहा? मैक्सिलरी ग्लैंड। परफेक्ट। तो मैक्सिलरी के लिए हो गया वाटसन। वो लड़का, लड़का का L, पैरोटीड हो गई, मैक्सिला हो गई, तो L से क्या बची? Lingual. Lingual. Lingual.
B represent Bartholin duct. B represent Bartholin duct. अब देखिए कितना मजे से याद हो गया आपको। यानी पहले तो ग्लैंड ही पूरी होगी, सलेवरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन होने की वजह से डक्ट्स होंगी, उसमें 3-4 पार्ट है, लिंगुअल, सबलिंगुअल, पैरोटिड। तो पैरोटिड के डक्ट हो गए स्टेंसन्स डक्ट, पास में वो लड़की बैठी या पास में वो लड़का बैठा। P for parotid, S for Stenson's, M for maxilla, W for Watson duct, L for lingual, and B for Bartholin. Understood? Please note. Please note. Sir, हाँ बोलो। submaxillary means lingual. मैक्सिलरी मसल, एनसीईआरटी मैक्सिलरी को लिंगुअल लिखा है क्या? मैक्सिला मतलब बच्चों कैसा है, लिंगुअल होती है जबान के पास वाली, और सब लिंगुअल यानी उसको मैक्सिलरी कहते हैं, जो बीच में होती है उसको अपन ने मैक्सिलरी का, सब लिंगुअल। ओके, एग्री? Yes, sir. ओके बच्चों, ये नोट कर लिया कि आपने, बड़े इंपॉर्टेंट बात थी, बड़े काम की बात थी। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर्स, उन तीनों पेयर के अपने अपने डक्ट्स, उनका अपना अपना सीक्रेशन, उसको भी उतनी ही इससे आपको याद करना पड़ेगा जितने से तुम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ रहे हो, लिंगुअल, सबलिंगुअल, मैक्सिलरी और पैरोटिड। चलिए, इसका पीएच आपको जो असाइनमेंट में दे रहा हूं वो क्या करना है, ये ग्लैंड्स मैंने बता दी, इसका नेचर मैंने बता दी, इसके सीक्रेशन भी मैं समझा दूं। आपको सिर्फ करना क्या है, सेक्रेटरी जूस, इसके बारे में लिखना है, नाम, उस सेक्रेटरी जूस क्या करता है, परफेक्ट, ये इसमें भी आपको लिखना है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कौन सी ग्लैंड कौन सा सेक्रेटरी जूस निकाल रही है, लीवर क्या निकाले से बाइल, उसका कंपोजिशन क्या कितना है, कंपोजिशन मतलब क्या क्या मटेरियल उसमें। यू आर गेटिंग माय पॉइंट डॉक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवा यदि है तो भाई, जैसे पहले का एग्जांपल है, सेक्रेटरी के वहां पर क्या लिखोगे, सलाइवा, समझे? Yes, sir. Yes, sir. वाटर, सॉल्ट और जो कुछ भी उसमें होगा वो आपको देख कर लिखना है। लीवर की तो कहानी मुझे आपको अलग से स्ट्रक्चर्स तो आके समझाना पड़ेगी, लीवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइनल जूस, लेकिन इन सबके आपको सीक्रेटरी जूस का नाम, उसका कॉम्पोजिशन और उसका फंक्शन, ये चीज नोट कर लेनी चाहिए। प्लीज नोट दीस 3 असाइनमेंट्स। नेक्स्ट क्लास में कोई करके नहीं आया तो मैं अलाउड नहीं करूंगा। Sir, what is that third word? फंक्शन, फंक्शन, अग्री? Yes, Yes, sir. sir. यानी कुछ नहीं करना है, कॉलम बना लीजिएगा, रीजन बकल कैविटी, ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड, नेचर एक्सोक्राइन, 3 एरिया पे काम करती है, 3 जोन में, लिंगुअल, सबलिंगुअल और पैरोटिड, उसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया, PSMWLP, पास में वो लड़की बैठी या पास में वो लड़का बैठा, चाहे जिससे याद। अग्री? Yes, sir. चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्ट्रक्चरल पार्ट पूरा हो गया है। ओके, इंटेस्टाइनल मैंने बता दिया, एसिडी ग्लैंड्स भी बता दी मैंने। शुड वी सर, विल यू एक्सप्लेन इट अगेन, दैट्स हाउ होमवर्क में क्या, अरे होमवर्क में कुछ नहीं करना है, एक एक ग्लैंड का नाम लेना है, कॉलम हो गया, एक एक ग्लैंड का, सलाइवरी ग्लैंड, नेचर एक्सोक्राइन, और उसके जूस का नाम, कौन सा जूस सीक्रेट करता है सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज सलाइवा, और उसके फंक्शंस। अग्री? ओके सर। ओके, परफेक्ट। चलिए, जैसे सलाइवरी ग्लैंड का करोगे वैसी गैस्ट्रिक ग्लैंड, वैसी लीवर, वैसी पैंक्रियास और इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन का जूस का अपना एक जूस होता है, पता है किसी को?
सक्कस एंटेरिकस। लेकिन ठीक है, अभी उसकी जरूरत नहीं है अपने को। अभी तो इतना नोट कर लो पहले और 1 by 1 असाइनमेंट करने की कोशिश करो। मैं आगे बढ़ता हूं तब तक थोड़ा सा। सलाइवरी ग्लैंड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. इसका भी इमेज शेयर कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। Sir, हाँ बोलो। can you please repeat what we have to do in assignment? अरे क्या ही कर रहे हो? ये इतनी ग्लैंड्स लिखी है मैंने, किसने पूछा? काव्य, किसने? काव्य, तो फिर से बोलो नाम। काव्य, काव्य। काव्य तुम बोले हो? yes sir. ओके। काव्य बेटा, ये इतनी ग्लैंड्स लिखी मैंने, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल। इतनी ग्लैंड का कुछ ना कुछ सीक्रेशन का नाम होगा कि नहीं? Yes sir. उसका अपने सीक्रेशन का कॉम्पोजिशन होगा कि नहीं? कितना वाटर, कितना सॉल्ट, Yes sir. और उसके फंक्शंस होंगे कुछ। सलाइवा क्या काम करता है, उसका एंजाइम क्या काम करता है, समझे क्या? Yes sir. Yes. वो आपको लिख के रखना है। सभी कुछ एनसीईआरटी में और मॉड्यूल में आपके दिया गया है, आपको बस एक जगह पर नोट करना है। मतलब वो बच्चों की तरह बात हो जाएगी। मैं लिखाऊंगा, लिखो सलाइवा पीएच इतना होता है, लिखो सक्कस एंटेरिकस इतना होता है। मतलब वो सारी चीजें दी गई, वो लर्निंग फैक्ट्स। वो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा में क्यों होता है, वो पैंक्रेटिक इसमें क्यों नहीं होता, वो मैं नहीं बता, क्योंकि लॉजिक नहीं जो है सो उसको लर्न करना। इंटेस्टाइनल जूस अपना होता है सक्कस एंटेरिकस, वो आपको दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। एनीवेज, तो मैंने ये पार्ट बच्चों आपको बता दिया ग्लैंड तक का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। एचसीएल का सीक्रेशन कहां से है, गैस्ट्रिक्स का कहां से, आपको लिखना है एक सिस्टमैटिकली बस। हाँ, लीवर की जरूर बात हो तो लीवर का पूरा स्ट्रक्चर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि लीवर का लोब्यूल्स क्या होते हैं, उसके ऊपर की सेल्स क्या होती हैं, वो सीक्रेशन कहां से करता है, किस में वो डालता है। उसके लिए मैं आपको डायग्राम अभी शेयर कर रहा हूं, और एज इट इज उसको भी कॉपी करके रख लेंगे आप। Perfect. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों इसको समझो, और बढ़िया से लेबल करके रखा है मैंने, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो इसको। लीवर इसमें नहीं दिखाया गया। लीवर से एक डक्ट जो लीवर से बाइल चलता है वो गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है। डू यू नो दिस? चलिए कोई बात नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो। आप यदि ध्यान से देख पा रहे होंगे तो दो डक्ट आ रही हैं लीवर से। देखो लिखा हुआ है डक्ट्स फ्रॉम लीवर। Yes, sir. एक राइट हेपेटिक डक्ट और एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। मतलब लीवर दो जगह पर नहीं है, राइट और लेफ्ट। लीवर एक ही जगह पर है, उसका राइट पार्ट और उसका लेफ्ट पार्ट। तो लीवर से आने वाली होगी राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अग्री? Yes, sir. Yes, अरे sir. हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir. Yes sir. Agree. Yes, वो sir. कॉन्सेंट्रेट होती है गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। देखो मैंने लिखा हुआ है
एक हुई राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये आई इधर से, ये आई इधर से आई सिस्टिक डक्ट, तीनों एक जगह पर मिल जा रही हैं, देखो। Yes, sir. Yes, sir. Right and left hepatic duct and cystic duct commons at one point, that is known as common bile duct. Mugdha, Sakshi, Mridula, understood? Yes, sir. यहां पर एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीक्रीशन, बाइल का सीक्रीशन लीवर से होता है, लेकिन रिलीज वो गाल ब्लैडर से होता है। मतलब ये, क्योंकि इसको स्टोर करता है गाल ब्लैडर, तो सीक्रीशन होता है बनाकर, सिंथेसाइज करके रिलीज करना इज सीक्रीशन, और से स्टोर करके रिलीज करना इज रिलीज। तो गाल ब्लैडर से रिलीज होता है बाइल, बनता है लीवर में। अग्री? अरे अग्री? सो तो नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अरे जागते रहो भैया, काम की चीज बता रहा हूं। लीवर से राइट और लेफ्ट डक्ट, दैट इज हिपेटिक डक्ट, गाल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर हो गए कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट, अब समझना बात को ध्यान से, अच्छे अच्छे धुरंधरों की कहानी खत्म हो जाती है यहाँ। ग्रीन कलर की जो डक्ट आ रही है वो एक गोले के पास खुल रही है, छोटा सा गोला मैंने बनाया है और उसको लिखा है मैंने क्या, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। मिला क्या? Yes, sir. Yes, sir. और दोस्तों स्फिंक्टर देखो कितने सारे ओपनिंग्स लगी हुई हैं, आप ये समझो वैल्व्स वगैरह कितने जबरदस्त लगे हुए हर जगह पर। भाई उधर से आ गया तो वो पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल रहा है, देखो जरा ध्यान से, वो पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल रहा है, ये आया पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये मैंने बनाया स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पैंक्रियास की जो अपनी डक्ट है उसका भी नाम लिखा है मैंने, डक्ट ऑफ वारसंग। मिला क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो समझो कितनी सारी डक्ट्स और वो सब तुम्हें याद करनी है। राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, उससे मिली सिस्टिक डक्ट, तो बनी कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट खुली पैंक्रियाटिक डक्ट में, जिस ओपनिंग से खुली वो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, वो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। अब दोनों मिलकर छोटा सा पार्ट बन गया, दैट इज हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। और वो कहां बनेगा दोस्तों, देखो जरा, केवल इतना पार्ट, समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. यानी इस ओपनिंग से इस ओपनिंग के बीच का पार्ट, इस ओपनिंग से इस ओपनिंग के बीच का पार्ट, ये हो गया कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। भाई ऊपर से आ रहा है हिपेटिक जूस, इधर से आ रहा है पैंक्रियाटिक जूस, दोनों मिल गए छोटा सा पोर्च बनाया हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। और वो जहां खुल रही है दोस्तों उसका नाम है ड्यूडेनम, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। याद आया क्या? Yes, sir. Yes, याद आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. और वहां जिससे खुल रही है, ड्यूडेनम में जिससे खुल रही है, वहां फिर एक ओपनिंग है, वहां फिर एक ओपनिंग है, दिखी क्या? Yes, sir. यस। तो वहां जो फिर अरे कितनी तरह से गार्डेड है वो देखिए, मतलब कहीं भी वापस जाने का कोई चांस नहीं। वहां पर जो लगा है उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई, नीचे लिखा है मैंने, इट हैज स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। रिपीट कर रहा हूं, राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट से मिली कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट से मिली कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, वो जिससे खुली वो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जिससे खुली वो स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। अग्री? Yes, sir. परफेक्ट। Yes, sir. बच्चों समझ में आया? Yes, sir. चलिए, तो मैं ये इमेज आपसे शेयर कर दे रहा हूं दोस्तों, ये इमेज आपसे शेयर कर दे रहा हूं, फिर आपका भी क्लास है मेरा भी क्लास है, अभी ये इमेज मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूं। अगली बार सीधे शुरू करूंगा मैं डाइजेशन से, बकल कैविटी के डाइजेशन से स्टार्ट करूंगा। असाइनमेंट आपका इतना है, जो भी असाइनमेंट मुझे नहीं दिखाएगा मैं रैंडम पूछूंगा, स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन दूंगा, जो नहीं दिखा पाएगा उसे मैं रिमूव करूं। तो ये आपको लेके रखना है, एंड आई विल कंटिन्यू विद केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Any doubt? Yes, sir. Any doubt?
today's session? Sir, can No, you please sir. repeat the assignment once? हाँ बोलिए. Sir, can you please repeat the assignment once again? अरे रे, क्या ही करते हो तुम लोग. ये ग्लैंड्स दिख रही हैं आपको? Yes, sir. इन ग्लैंड्स का जूस कौन सा है, इन ग्लैंड्स के जूस का कंपोजिशन कौन सा है, और इन ग्लैंड्स के जूस का फंक्शन कौन सा. इन ग्लैंड से निकलने वाले जूसेस के फंक्शंस, कंपोजिशन और नाम लिखने हैं. दैट्स इट. ओके. Yes, sir. Thank you. चलिए. So I'm going to close the session. I'm going to close the session. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. I have shared the image. I have already shared the image. But still आपसे और वो असाइनमेंट वाले के साथ फिर से एक बार शेयर कर दे रहा हूं. Then बच्चों, going to close the session. See you in the very next class. And तब start कर लेंगे हम लोग digestion. All the best. Goodbye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you, sir.